राइट आउट करो, उसको लिखो, डायरी लो और सोच सोच के लिखो। एंड बी ऑनेस्ट, खुद के प्रति तो ईमानदार रहो कम से कम। ये कोई जांच नहीं करेगा इस कॉपी को, ये लिखना भी तुम ही को है और जांचना भी तुम ही को है। यहाँ तुम फ्री हो, यहाँ तुम एग्जामिनी भी हो और एग्जामिनर भी हो, दोनों हो। तुम लिखो भी और जांच भी करो और पढ़ो उसको कि, पर ऑनेस्ट रहो, लिखो जब ऑनेस्ट रहो। हाँ, आज तो मैं डर के मारे किया, हाँ आज तो मैं उधर जा रहा था, पता चला काउंट हो जाता, तो आज तो मैं ऑनलाइन भी चेक हो जाता है, आज तो मैं बहुत डिप्रेशन में था इसलिए कर लिया, आजकल मेरा दिन ठीक नहीं चल रहा है तो थोड़ा सत्संग में मेरा मन लग रहा है, मेरी कोई विश थी, उस विश को पूरा करने के लिए सत्संग को मैं अटेंड कर रहा हूँ। या कोई भी जो भी डिवोशनल एक्टिविटीज़ आप अपने लाइफ में करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ तो नहीं कहेंगे उसको, डिवोशनल एक्टिविटीज़ कहेंगे। तो उसको राइट करो, लिखो, जीवन में लिखो क्यों करते हैं, क्योंकि वहीं से उत्तर मिलेगा कि तुम्हारे सत्संग का इस जीवन में प्रभाव कितना होगा और तुम कितने लाभान्वित होगे। पता चला किसी सम्राट के पास खड़े हो और तुम सम्राट तैयार है कि मैं तुम्हें एक ऐसी व्यवस्था कर देता हूँ कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए तुम्हें कभी चिंता नहीं करनी होगी, और तुम जानते नहीं कि वो सम्राट हैं, या तुम इतने भयभीत हो, या बुद्धि तुम्हारी काम नहीं कर रही है, उलझी हुई है, तो तुम तिकड़म से कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ उनसे मांगते रहते हो। तो ये लिखने से ये एक परिणाम तुम्हारे पास आएगा कि सत्संग हम क्यों करते हैं, क्यों सुनते हैं इतने प्रवचन, इतने चैनल्स, इतने टीवी, इतने साधु संत, इतनी धार्मिक पुस्तकें, ये सब क्यों करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में मनुष्य को जो भी कार्य करने चाहिए, तो व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस, रीजन को जरूर ढूंढना चाहिए। अच्छा, कारण ढूंढने से लोग बोलते हैं कि इसको हर चीज में कारण चाहिए, कारण। भगवान का एक नाम है कारण पुरुष, डू यू नो? भगवान को क्या बोलते? कारण पुरुष। वो कारण है सब चीज के। और तुम कौन हो? भगवान के अंश हो ना, ईश्वर के, तो कारण तुम्हारे भीतर में भी होगा। कारण तो होने चाहिए, वो कारण ढूंढो। पर गुरुजी आपने तो रोज रोज श्लोक में ये कहा है कि अहै तो क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति, भक्ति तो अकारण करनी चाहिए, अहेतुकी करनी चाहिए और बिना रुकावट के करनी चाहिए। कर पा रहे हो क्या? सुनने से कर पा रहे हो? नहीं ना। तो फिर ऊंची दुकान फीकी पकवान कोई लाभ है? नहीं है ना। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। दुनिया के प्रति ईमानदार हो कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर के प्रति ईमानदार हो कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। परिवार के प्रति भी ईमानदार हो कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद के प्रति ईमानदार हो कि नहीं, सेल्फ। सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो ह्यूमन बीइंग्स की है वो यही है कि वो सेल्फ के लिए ही ऑनेस्ट नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है। बुद्ध ने आत्मा और ये जो चीजें हैं वो शब्दों का कुछ खंडन सिर्फ किया था, पर बुद्ध ने पकड़ा एक चीज कि वर्तमान समय में लोग बड़े परेशान हैं। किससे? अपने दुख से। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि क्या तुम दुख से मुक्ति चाहते हो? भीड़ लग गई, और यही तो चाहते हैं। मठ मंदिर आश्रम, यज्ञ हवन कीर्तन, दान दक्षिणा, योग तपस्या,
सब इसी के लिए तो कर रहे हैं, दुखों से मुक्त हो जाएं। बात तो एक ही थी। या बोलो कि आनंदित रहना है या दुख से मुक्त होना है, शोक से। दुख से जो सदा के लिए मुक्त हो गया वो आनंदित ही तो है। दोनों एक ही बात है। और इसीलिए मैं अपने प्रारंभिक जीवन से ईमानदार रहा अपने जीवन के लिए। जब मैं चाइल्ड था, बच्चा था, तब भी ईमानदार था। अपनी मां से जो कुछ भी सीखता तो ईमानदारी से सीखता था, प्रामाणिकता रहती थी। प्रश्न भी करते थे और उत्तर भी लेते थे। स्टूडेंट या जो छात्र जीवन में भी प्रामाणिक, लीडरशिप भी प्रामाणिक, गुरु के पास भी प्रामाणिक। और इस आश्रमिक अब के जीवन में जब मुझे ही लोग गुरु कहते हैं, तब भी प्रामाणिक। क्योंकि सेल्फ के प्रति, खुद के प्रति कभी प्रामाणिकता को छोड़ना नहीं, ऑनेस्टी को छोड़ना मत। जो व्यक्ति सेल्फ के लिए ऑनेस्ट नहीं होता, इस संसार में किसी के प्रति ऑनेस्ट नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? नहीं समझे? करेले की तासीर है कड़वी, वो मीठा कैसे लगेगा? कांटा चुभता है, वो सॉफ्ट कैसे होगा? अग्नि गर्म है, वो ठंडी कैसे लगेगी? आइस कूल है, वो गर्म कैसे लगेगा? तो जो व्यक्ति खुद के प्रति ईमानदार नहीं है, वो और किसी के प्रति ईमानदार कैसे होगा? ऑनेस्ट कैसे होगा? अब जरा सोचो, खुद को कितना चीट करते हो तुम। इसको भी राइट करो, एक डायरी लो, डॉन फिल्म की तरह, रेड डायरी। उसमें लिखो कौन कौन क्रिमिनल्स हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं। वो क्रिमिनल्स सारे भीतर होंगे, आई एम डैम श्योर। देयर इज नो एक्सटर्नल क्रिमिनल। इनसाइड यू। उनका नाम लिखो। तुम देखोगे कि तुम अपनी जिंदगी में अगर ठीक से 12 घंटे तक भी अपने आप को ऑब्जर्व कर पाए, तो तुम पाओगे कि तुम अपने प्रति तो बिल्कुल ही ईमानदार नहीं हो, और सारे क्रिमिनल्स तुम्हारे भीतर हैं। दुख, सुख, गड़बड़ियां सब तुम्हारे भीतर हैं। और तुम बड़े हैरान होगे कि मैं सोचता था दुनिया वाले मुझे दुख देते हैं, वो मुझे कष्ट देता है, वो मुझे तकलीफ देता है, मैं उसके कारण तकलीफ में हूं। पर तुम पाओगे मैं मेरे कारण ही तकलीफ में हूं। कुछ पैट्रियटिक लोग मुझसे पूछेंगे कि इसका मतलब कि देश में जो कुछ भी चल रहा है, राष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है, और पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है, तो हम खुद के कारण परेशान हैं। खुद के कारण ही तो हो। ये जो भूलें की हैं, हम ही तो किए हैं ना। इस देश में किसने किया है? अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कितनी बार झुक गए छोटे छोटे लोभ में, इग्नोरेंस, अपने देह का बस सुधी रहा,
देह के सुख के पीछे भागते रहे। इस देह से ही जन्म लिए, अपनी संतानों की भी चिंता नहीं की कि उनके क्या होंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरह कभी चिंता नहीं किया। कोई चिंतन हुआ कभी? 30 ईयर्स हो गए, कश्मीर में वो जेनोसाइड हुए, नरसंहार। तो पूरे देश के कानों पर कभी जू रेंगी? कभी किसी तुम्हारे घरों में जो कहीं मध्य प्रदेश में बैठे हैं, कहीं छत्तीसगढ़ में, कहीं बिहार में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं आंध्रा में, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम अवेयर नहीं हैं। ये तो एक्सटर्नल चीज बता रहा हूं। अब इंटरनली जो हमें शोक हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, डिप्रेशन है, अभाव है, इसका कारण कौन है? कोई और? समाज को, लोगों को, देश को, पड़ोसी को, परिवार को रीजन बनाना, कारण बना देना बड़ा आसान है, क्योंकि आंखें भीतर नहीं देख सकती हैं। तुम्हारी आंखें सदा बाहर ही देखती हैं। ये कान तुम्हारे भीतर की आवाज नहीं सुनते हैं। अंतःकरण से कई आवाजें उठती हैं, पर तुम बहरे हो। अंतः में पूरी महाभारत चल रही है, पर तुम बाहर ही इन आंखों को ऐसे निटोर कर देख रहे हो। भीतर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सब कुछ एक्सटर्नल। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक्सटर्नल चीजों के बारे में कुछ नहीं बताया। बोला तू कायर है, क्या नपुंसक जैसी बात कर रहे हो, कापुरुषों की जैसी। अर्जुन बोलते कमाल है, हमारे ही साथ अन्याय हुआ, हम चुपचाप अन्याय सहने को भी तैयार हैं, गाली भी हम ही को दे रहे हैं आप। कैसे भगवान है? कृष्ण बंदे जगत गुरुम। पर ठाकुर जी ने एकदम ओहो हो, नहीं बोलती ऐसी तैसी कर दी, ऐसी कर दिया। और एक अर्जुन जो केवल एक्सटर्नली देख रहा था अभी तक, बाहर ये हैं, वो काका हैं, वो चाचा हैं, ऐसे हुआ, दुर्योधन अपना ही भाई है, ऐसे, अब क्या करें, अब यही हमारी यही भाग्य है, हमको दुखी रहना, अब क्या करें, भाग्य ऐसा लिखा है। भगवान ने कहा बंद कर ये आंखें, भीतर आ। गीता भीतर की चीज है, अंदर। गीता में उन लोगों की चर्चा, ये बस एक बार सिर्फ जब ये संजय परिचय करा रहे हैं धृतराष्ट्र से कि कौन कौन है भाई, क्या है कुरुक्षेत्र में, कौन है, जरा सेना वोना का नाम बताओ तो, कौन कहाँ सेनापति है, युद्धसवा फलाना ये ठिकाना, बस इतना छोटा सा एक परिचय है। उसके बाद 18 अध्याय में कहीं नाम नहीं है, कोई सेना, कौन सेना, कहाँ सेना, कौन कौरव, कौन पांडव, कौन युद्ध। 700 श्लोकों में फिर कहीं नाम ही नहीं है। फिर केवल और केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, तुम कौन हो, क्रोध कैसे आता है, बुद्धि कैसे भ्रष्ट होती है। हमारे तुम्हारे जैसा आदमी होता है, बोला क्या ठाकुर जी टाइम खोटा कर रहे हो, लोग बाहर खड़े हैं इतने बड़े बड़े हथियार लेकर के, भयंकर युद्ध होने वाला है, अरे कुछ चर्चा ही करनी, चलो उसके बारे में करो, हम नहीं लड़ने वाले हैं। तो ये इंद्रिय, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये फलाना, ये आत्मा, कमाल है भाई, है? देश काल पात्र देख के तो बात करो। पर ठाकुर जी ने केवल आंतरिक बातें की, अंतर की, और झकझोर दिया।
और अपने प्रति ही अप्रामाणिक या जो थोड़ी बेईमानी प्रवेश की थी अर्जुन के भीतर, उस अर्जुन को उन्होंने ऑनेस्ट बना दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, रीड योरसेल्फ, एनालाइज योरसेल्फ। पूरी गीता में बस भीतर। अच्छा, महाभारत का सार किसको कहा जाता है? गीता को। और गीता में चर्चा किसकी है? 700 श्लोकों में। इन लोगों के नाम बस एक जगह हैं, वो परिचय में। इधर कौन उधर कौन, बस काम खत्म। हाँ, अब अंदर की बात। अंदर का दुर्योधन कौन, अंदर का भीष्म पितामह कौन, अंदर का धृतराष्ट्र कौन है, ये गांधारी कौन है मेरे भीतर में? मेरे भीतर गांधारी है। द्रौपदी भी मेरे भीतर, गांधारी भी मेरे भीतर। ये जो जिस इनर साइंस और इनर टेक्नोलॉजी की बात करता हूं मैं, तुम्हारे अंतर जगत की, उस अंतर जगत में ये हृदय ही पूरा, यही बना है कुरुक्षेत्र। यही है कुरुक्षेत्र। इसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं दो विचार। उसने मुझे ऐसे बोला, मैं भी जवाब दूंगा। अरे रहने दो, बेकार है, जवाब देने से कोई फायदा नहीं है, कुछ दिन चुप रहो। अरे कैसे चुप रह जाऊं? बार बार ऐसे बोलेगा तो मैं चुप थोड़ी रहूंगा। अब छोड़ो, बहस होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? मेरे बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। मैं तो कुछ उपाय करूंगा, उसकी ऐसी तैसी करूंगा। गुरुजी क्या प्रवचन में बोलते हैं कि अपने काम में लगो, उपमन्यु की तरह, आरुणि की तरह। कहां फंसे हुए सब में? अरे इसका मतलब क्या अन्याय से हूं मैं, झूठ से हूं? व्हाट इज दिस? दिस इज ऑन गोइंग महाभारत युद्ध इनसाइड यू। यू आर फाइटिंग। एक तरफ आत्मा खड़ी है, एक तरफ तुम्हारे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब कौरव हैं और आत्मा कृष्ण, पांडव, अंतःकरण चतुष्टय। ये पूरी महाभारत मनुष्य के अंदर के युद्ध की चर्चा है। गुरुजी आप तो ये गलत बात कर रहे हैं, इससे तो फिर हमारा इतिहास लग रहा है झूठा हो जाएगा। आप लोगों को शांत बना रहे हैं, देश में भी जरूरत है। अरे ध्यान से सुनो भैया, ठीक से सुनो। पहले आधा लाइन सुने नहीं कि अपना वक्तव्य देना शुरू कर दिया। अर्जुन को भी 700 श्लोक लगे थे, वो भी श्री कृष्ण साक्षात ईश्वर जब इस पृथ्वी पर रहे तो उन्हें भी 700 श्लोक लग गए, तब जाके बुद्धि भ्रष्ट थी वो थोड़ी ठीक भई। तुम तो 2 मिनट सुन करके अपना पूरा जजमेंट दे देते हो। यू हैव टू लिसन केयरफुली। पेशेंस, धैर्य, धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। वृंदावन के एक संत बड़ी प्यारी बात कहते थे, जिन्हें पेशेंस नहीं है वो पेशेंट हैं। डू यू नो हु इज पेशेंट? पेशेंट कौन है? जिसके पास पेशेंस नहीं है। पेशेंसलेस पीपल आर पेशेंट, रोगी हैं वो। तो धैर्य से किसी सद्गुरु को सुनो। कल कोई पॉडकास्ट करने आए थे, अच्छे, बहुत अच्छे हैं वो, भावेश जी क्या नाम उनका। वो कहते थे ये पोस्ट भी अलग अलग यहाँ पोस्ट होता है, गुरु का, सदगुरु का, आचार्य का। यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू नो इट।
धर्मगुरु शब्द तो होता ही नहीं। कभी सुना आपने महाभारत में कहीं धर्मगुरु शब्द का प्रयोग हुआ है? कहीं रामायण में धर्मगुरु शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋषि, महर्षि, मुनि, साधु, महात्मा, साधक, सिद्ध, सुजान, भक्त, वेयर इज धर्मगुरु? धर्म तो स्वयं ही गुरु है। धर्म ही गुरु है। और धर्म केवल किताबें नहीं होती। यस, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। केवल कागज के पन्ने धर्म नहीं होते। धर्म जिंदा है। इसलिए वाल्मीकि जी ने लिखा रामो विग्रहवान धर्म। वो मनुष्य जिसके भीतर धर्म की सारी क्रियाएं, सारे आचरण या तो इनबिल्ट हैं या उसने धारण किया है, वो चलता फिरता धर्म है। मैथमेटिक्स में तो ऐसे ही सिद्ध करते हैं। x इज इक्वल टू 100 और मान लो 100 को डेल्टा बोलते हैं। मान लो 100 इज इक्वल टू डेल्टा, तो x इज इक्वल टू डेल्टा। अंडरस्टैंड? थोड़ा बहुत साधारण सूत्र है, समझ सकते हो। मान लो a बराबर b और b बराबर c, मान लो, माना कि, तो a बराबर c। रामो विग्रहवान धर्म, राम चलते फिरते धर्म है। दैट्स वेरी नाइस। देन हु इज राम? बोला ईश्वर के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं। अच्छा, तो गुरु के लिए क्या कहा गया? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम इज इक्वल टू धर्म और गुरु साक्षात परब्रह्म। राम इज इक्वल टू गुरु, तो धर्म इज इक्वल टू गुरु, सदगुरु, चलता फिरता। नहीं, वो मैथमेटिक्स तो ऐसा ही कहता है। कुछ और नियम हो तो फिर बहुत सारे फॉर्मूला हैं, पर ये भी एक फॉर्मूला है। यू कैनॉट डिनाई इट। तो धर्म जिंदा है, जिनके भीतर मूर्त है। पर आपने दुनिया में ऐसे कायरों को और लोभियों को देखा होगा, वो जीवित धर्म को नहीं झेल पाते। वो जो मैं कभी कभी कहता नहीं, डीपियां बदलने वाले जो डीपी बदलते हैं, मतलब गुरुजी ने डांटा हमारी अनवांटेड डिजायर्स और हमारी मूर्खता पर, अज्ञानता पर। गेट आउट फ्रॉम हियर। बाहर जाके डीपी बदले। बोला क्या लगाया? बोला राधा रानी को लगाया है हमने, अब राधा मेरी स्वामिनी। वाह बेटा, अब मैं डैम श्योर हूं किसी दिन राधा रानी भी सामने आकर के बोले तू तो बड़ा निकृष्ट आदमी, ऐसा करता है, तुरंत डीपी बदल देगा, बोलेगा सीता रानी। हम हमारे राधा रानी से हमारा नहीं पटेगा, बहुत बोलती हैं। सीता जी बुला के बोले इधर आ, प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तू बड़ा अमर्यादित आदमी है, खबरदार, ये लोग से हमारा नहीं चलेगा। जय मां काली कलकत्ते वाली, कलकत्ते वाली का डीपी लगा देगा। दे आर फ्रीकी माइंडेड।
दे आर नॉट ह्यूमन इवन. हाउ कैन वी से दे आर डिवोटी? वो ठीक से मनुष्य भी नहीं है, उनको हम भक्त कैसे कहें? हम अपने मन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने वाला जो मिलता है, बस वैसे ही लोग ढूंढते हैं. आपके दोस्त कैसे होते हैं मित्र? तुम वहां दारूबाज हो, ड्रंकर, एंड यू आर लिविंग अ हेलिश लाइफ, नारकीय जीवन जी रहे हो. क्या तुम एक अच्छे दोस्त को स्वीकार कर पाओगे, मित्र को? नेवर. तुम ढूंढोगे अपने जैसा ही कोई. तुम 2 कदम में लड़खड़ाते हो, जो 1.5 में लड़खड़ा जाए ऐसा ढूंढोगे, थोड़ी सी जो पीली है. पर तुमको कोई कहे चरणामृत लेने चलना है, चलो आज. चरणामृत ये तो होता ही है, ईश्वर के, प्रभु के चरण से अमृत ही निकलती है. चरण को आचरण भी कहते हैं, आचरणामृत. आपने सुना होगा ना, उपदेशामृत. उपदेश को क्या बोलते हैं? अमृत. पर हम तो मानते ही नहीं. अरे आप तो दिन रात उपदेश देते रहते हैं भाई. गुरु को भी कहते हैं उपदेश देते रहते हैं. और हमारे उपनिषदों में कह रहा है उपदेशामृत. लिखते तो अनमोल वाणी, गुरुदेव के 108 अनमोल वाणी. उस अनमोल वाणी को बेमोल अपने घर के डस्टबिन में डाले हुए हैं. ठीक जगह भी नहीं है उसके लिए. पैसे को तो और सोने और चांदी को तो 5 लॉकर में डाले हैं, पर लिखे अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है. और जिसको मोल खरीद लाए हैं उसको इतना इंपॉर्टेंस, और जो अनमोल है मिल ही नहीं सकता, उसका कोई. बेमोल का मतलब अनमोल, मतलब बेमोल है. ये तो झाड़ू, अगर झाड़ू भी आजकल वो सोहिनी सेवा के लिए पैसे से मिलती है, कोई कीमत ही नहीं उसका.